अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मायो गार्लिक रोल, जो अक्सर हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, जो बहुत ही यमी और डिलीशियस बनते हैं। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि चिकन मायो गार्लिक रोल बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ ली है 300 ग्राम्स बोनलेस और इसे स्मॉल क्यूब्स कर लिए हैं, वॉश करके रखा है। दही हमें चाहिए 1/4 कप, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया है और ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट। आप तमाम मसाले और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए और दही भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए हम इसे रखेंगे, ताकि चिकन में तमाम मसाले अच्छी तरह से लग जाएं और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और ये ऑप्शनल है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अब एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें मैरिनेटेड चिकन जो है ऐड कर देंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं और फ्लेम आपने जो है मीडियम रखनी है। अब इस चिकन को फैला लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो चिकन पर लग जाए और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मायो गार्लिक सॉस रेडी करेंगे। इसकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं वीडियो के नीचे। अब हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ली है, आप लोग पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। सॉल्ट हमें हाल से ऐड करना है क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1/4 कप मैंने यहाँ पर मेयोनीज ली है और इन सबको हमें जस्ट अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस तरह से हमारा मायो गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगा। अब हम पराठों की ये डो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, इसे छान लिया है। हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत और सॉल्ट हमें चाहिए टू टेस्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे। अब मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। आप लोग व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं और इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और ऑयल 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और पानी हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एक साथ पानी नहीं डालना। जैसे हम रोटी पकाने के लिए जो है आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से हमें आटा गूंथना है। ये टिप बिगनर्स के लिए है जो नए बनाने वाले हैं कि जब भी आप आटा गूंथ दें तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ताकि आपसे पानी ज़्यादा ना हो जाए, वरना आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा।
हमें इन पराठों के लिए ना ज़्यादा हार्ड आटा गूंदना है ना ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल हम डो बनाएंगे। अब इसे हम मिक्स करते जाएंगे और जब तक ये एक डो की शेप में ना आ जाए। ये देखिए अब एक डो सी बन गई है और इसे अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इसको गूंदेंगे। इस डो को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे मैं गूंद रही हूँ ताकि ये एक स्मूथ सी डो बन जाए। थोड़ा सा मैदा मैंने काउंटर पे डस्ट किया है और अब हम इस डो को इस तरह से स्मूथ सा कर लेंगे और इसके हम 3 इक्वल साइज़ की पेड़े बनाएंगे। मैं थोड़े स्मॉल रोल बना रही हूँ, वैसे तो 1 कप में आप 2 रोल बना सकते हैं। अब इसे हम 3 पेड़े बना लेंगे। अब इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे, 3 इक्वल साइज़ के जो है पेड़े बना लेंगे। अब मैंने एक पेड़े को इतना पतला बेला है जितना मैं बेल सकती थी और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। इसको हम फैला लेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अब इस तरह से रोल करते जाएं इसे और जितना आप फैला सकते हैं इसे फैला लें इस तरह से। ये पतला होता जाएगा और अब इसे हम इस तरह रोल करते जाएंगे इस तरह राउंड शेप में इसको, और इसी तरह हमें सारे पेड़े बनाने हैं और इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। इसके बाद हम इसे पराठे बनाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं पेड़ों को रेस्ट दिए हुए और अब मैंने एक पेड़ा लिया है और थोड़ा सा मैदा मैंने काउंटर पे डस्ट किया है और इसे अब हम बेल लेंगे। मैं थोड़ा सा पतला बेल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटा पराठा पसंद नहीं है। तो अगर आप लोग मोटा बेलना चाहते हैं तो मोटा बेल लें। बार बार आपने मैदा इसमें डस्ट नहीं करना क्योंकि इस तरह से जो है वो पराठा कड़क हो जाता है। एक ही दफ़ा मैंने देखे मैदा इसमें छिड़का है और मैं इसको बेल रही हूँ, इससे आपका पराठा सॉफ्ट रहेगा। अब इस तरह से हाथों पे इसे हम मारेंगे और गरम तवे पर डाल देंगे। जब एक साइड हमारा सिक जाए हल्का तो उसके बाद हम इसका साइड फ्लिप कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है ताकि हमारा पराठा ना जले क्योंकि हमारा तवा पहले से ही गर्म था। अब इसे इस तरह से हम चमचे की मदद से हिला लेंगे। जब इसका एक साइड कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसे फ्लिप किया है और जो इसका नीचे वाला साइड है उसे हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, उसे हमें लाइट गोल्डन रखना है। इस तरह से देखें तो ये पराठा हमारा जो है वो पक गया है और इस तरह से हमें सारे पराठे बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। पराठे, चिकन, सलाद पत्ते लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। और एक पराठे पे मैंने इस तरह से सलाद के पत्ते रखे हैं और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 5 से 6 चिकन की बोटियाँ इसमें ऐड करेंगे। आपको जितनी पसंद हो उतनी करें। मैं 5 से 6 रख रही हूँ। और इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे, ये भी जितना आपको पसंद हो उतनी ऐड करें। अब हम मायो गार्लिक सॉस ऐड करेंगे।
ये भी आपको जितना पसंद हो उतनी ऐड करें। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर ली। ये देखिए मैंने थिक सी मायो गार्लिक सॉस बनाई है। ये इसी तरह से हमें बनानी है, इसे हमें पतला नहीं करना। और 4 से 5 रोल के लिए इतनी मायो गार्लिक सॉस बहुत है। अब इसे हम रोल करेंगे। इस तरह से हमारे ज़बरदस्त चिकन मायो गार्लिक रोल रेडी हो जाएंगे। अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे और इसे इसमें रखकर टाइटली रोल कर लेंगे। इस तरह से हम इसे रोल करते जाएंगे। लीजिए व्यूअर्स, मैंने तीनों चिकन गार्लिक रोल रेडी कर लिए हैं और केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।